दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रेटर कैलाश इलाके में, जहां से आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज मिनिस्टर थे। उनको भारतीय जनता पार्टी की शिखा राय ने हराया है। अब यहाँ की जनता क्या सोचती है, ये जो जीत है ये अनुमानित थी या नहीं, ये हम इस मार्केट में आए हैं। पहले भाई साहब मिले हमसे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? अजय सिंह। अजय जी, ये बताइए, जो परिणाम आया है, सौरभ भारद्वाज हार गए मंत्री होते हुए और शिखा राय जीत गई है, तो ऐसा अनुमान था आप लोगों को? ऐसा अनुमान बिल्कुल था। अरविंद केजरीवाल जो हार गए तो और किसका क्या अनुमान लगाया जाए बताओ। अरविंद केजरीवाल हार गए तो और क्या अनुमान लगाया। पार्टी तो बिल्कुल सिमट गई, 48 सीटें आई हैं। लेकिन चुनाव से पहले ये कहा जाता था कि सौरभ भारद्वाज का अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा पकड़ है, उनको हराना बड़ी मुश्किल है। आप एज ए वोटर क्या सोचते हैं? तो वोटर ये समझते हैं कि हमारी जीत हुई है, हमने वोट दिया, हमारी जीत हुई है और सरकार बदलनी है, बदल दी। यानी परिवर्तन के पक्ष में आप भी थे? परिवर्तन के पक्ष में थे। क्यों, आम आदमी पार्टी अच्छी नहीं थी? आम आदमी पार्टी अपनी जगह पे वो काम नहीं कर पा रही थी। अब डबल इंजन की सरकार बन गई, अब काम अच्छा होगा, दिल्ली में ज्यादा डेवलप होगा। देखिए, डबल इंजन की जो बात बीजेपी कह रही थी, वो कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचा है और शायद इसीलिए लोगों ने वोट भी दिया है। आप लोग भाई साहब यहीं पे रहते हैं। अब ये बताइए, आपके इलाके से सौरभ भारद्वाज जी मिनिस्टर थे, वो हार गए, अब शिखा राय जी जीत गई है। कुछ था, भरोसा था कि शिखा राय जीत गई? देखो भैया, हम तो यहाँ काम करने आते हैं, हमारा यहाँ वोट भी नहीं है। आपको बता दें, लोगों से मिलते तो होंगे? नहीं हम कहाँ कोई मिलता है, हम तो अपना बैठे ही रहते हैं यहाँ। अच्छा, चलिए और भी लोगों से। दरअसल ये मार्केट है, यहाँ पे इस क्षेत्र के कई सारे लोग आते हैं और एक मैम है। मैम, आपने वोट दिया था? अच्छा, इस विधानसभा में मिनिस्टर हार गए और शिखा राय जीती है, संभावना थी आप लोगों को? संभावना ही थी, अच्छा, पूरा हाँ, कॉन्फिडेंस था। हाँ। चलिए, कॉन्फिडेंस था यहाँ पे लोगों को। और भी कुछ लोग हैं। आप लोगों ने वोट दिया था वोटिंग वाले दिन मैम? अच्छा, यहाँ से जो सौरभ भारद्वाज हैं वो मिनिस्टर थे और शिखा राय एज ए निगम पार्षद थी, तो जो जीत हुई है इसको लेके भरोसा था आप लोगों को? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। सौरभ भारद्वाज बहुत ही बढ़िया थे और बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। तो पर देन जनता ने दिया है तो मानना पड़ेगा। क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ थी सौरभ भारद्वाज? बहुत बहुत अच्छा काम किया था, हाँ। इसलिए। चलिए, तो अलग अलग लोगों की राय है। सर, आपका क्या मानना है जो जीत हुई है? मेरा भी यही कहना है कि सौरभ भारद्वाज, उम्मीद ही नहीं थी हारेंगे। हम तो कह रहे थे जीतेंगे वही, क्योंकि बेस्ट अच्छे हाँ। यहाँ पे इस एरिया में पुराने हैं और बहुत अच्छा काम किए हैं। इसलिए हमें तो खुद ही सोचते रह गए क्या हो गया ये, क्योंकि शिखा राय मतलब कि जीके साइड में वो थी ना, निगम पार्षद थी। अब यहाँ पे उनका काम अच्छा था सौरभ भारद्वाज का, पता नहीं कैसे हार गए। और जो परिवर्तन हुआ है इसको लेके क्या सोचते हैं दिल्ली के सरकार? दिल्ली के परिवर्तन तो देखो जी, अब बहुत बातें हैं, क्या बोले। हम दुकानदार आदमी, हम ज्यादा बोल नहीं सकते। ना मतलब नहीं बोल संभावना थी इसकी, आपको लगता है? नहीं, मैं इस बारे में नहीं बोल सकता कुछ। चलिए, ठीक है। कई बातें बोलने वाली होती है, कई बातों पे लोग बात नहीं करते। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इरशाद है। निशाद सर, जो रिजल्ट आया है, सौरभ भारद्वाज जी हार गए, शिखा राय जीत गई, संभावना थी आपको? नहीं, संभावना तो नहीं थी। अच्छा, क्या लगता था? बस यही लगता था कि जी सौरभ भारद्वाज जीतेंगे। चलिए, आपका नाम क्या है दोस्त? मेरा नाम चंदू मंडल। चंदू मंडल भाई, आप ये बताइए, जो रिजल्ट आया है अभी, एक मिनिस्टर वो हार गए हैं और बीजेपी के जो निगम पार्षद है वो जीत गई थी, संभावना थी इस चीज की? ऐसा तो नहीं थी, मगर आप क्या कर सकते हैं। तो आगे देखिए, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। मैंडेट जो है उसको मानना पड़ता है। हाँ, मानना पड़ता है। और जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी हारी है और बीजेपी जीती है, तो इसकी संभावना थी आपको? संभावना तो नहीं थी, आप हो गया तो क्या कर सकते हैं इसमें। जो भी हो अच्छा हो। थैंक यू। चलिए, ठीक है। सर, क्या बना रहे हैं आप?
फोटो फोटो फ्रेम। क्या नाम है सर आपका? अजीत सिंह। सिंह साहब, ये बताइए जो रिजल्ट आया है इस विधानसभा में, मंत्री जी हार गए और निगम पार्षद जीत गई, संभावना थी आपको? ये तो अनुमान हमें भी नहीं लग रहा था। अच्छा, काफी मजबूत कैंडिडेट लग रहे थे सौरभ भारद्वाज। लग तो रहे थे, और यहाँ से GK2 से तो मुश्किल था, कोई नहीं हरा सकता था, पर पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, काम किए थे इस क्षेत्र में? काम तो किए, हमारे अलकनंदा मार्केट में भी आते रहते, कई बार आए हैं, मीटिंग वूटिंग होता था, हम लोग भी जाते थे। अब इसका कोई समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। और जो ओवरऑल जो आया है दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, इसकी संभावना थी आपको? नहीं, इतना नहीं था, जितना हुआ इतना नहीं था, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। देखिए, जनता की सोच से कुछ ऊपर ही परिणाम आया है, लोगों का कहना है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मोहित अहमद है। अहमद साहब, ये बताइए जो रिजल्ट आया है, मंत्री जी हार गए और निगम पार्षद जीत गई, संभावना थी आपको? बिल्कुल, मैंने तो पहले ही बोला था। अच्छा, न्यू इंडिया न्यूज आया था आपका, मैंने पहले ही बोला था उनको, मैंने बीजेपी आएगी इस बार। क्यों बीजेपी क्यों? सौरभ भारद्वाज ने ठीक काम नहीं किया था क्षेत्र नहीं में? नहीं, सौरभ भारद्वाज अपनी जगह पर ठीक है, ऐसी बात नहीं है, मगर क्या है कि देखिए ऐसा है ना, जब राजधानी में जब तक जो है हमारी केंद्रीय नई सरकार आती है ना, तब तक मजा नहीं आता दिल्ली में। दिल्ली का मजा ही तभी है जब तक केंद्रीय नहीं हो। देखिए कितनी समझदारी की बात कही इन्होंने। अगर केंद्र में जिसकी सरकार है उसी की राज्य में सरकार होगी तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा दिल्ली वाला। बिल्कुल नहीं हो सकता भाई साहब। वो कह रहे कि हमारा काम नहीं है, वो कह रहे मेरा काम नहीं है, वो दोनों अपने अपने काम से मुकर रहे हैं, हम लोग तो फंस गए ना भाई, सीधी सी बात है। अब एक ही के हाथ में आ गया, टेंशन फ्री हो गए। अब बहानेबाजी नहीं होगा कि हम नहीं कर रहे, वो हम नहीं कर रहे, वो कह रहे गंगा जी हम साफ करेंगे, वो कह रहे हम करेंगे। अब समझ में नहीं आ रहा कौन करेगा, कौन रोक रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये बात तो ये तो जनता बहुत समझदार है। आपका नाम क्या है बेटे? मेरा नाम विपुल पांडे है जी। विपुल, वोट देते हो? नहीं, ये हमारा नाम नहीं है। नहीं आया है। अच्छा ये बताओ, सौरभ भारद्वाज कैसे नेता है और शिखा राय कैसी है? सर देखो ऐसा है कि अब जो देश के हित में बात करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, सीधी सी बात है। अब जो लोग पहले से चोरी करते आ रहे हैं, भ्रष्टाचार करते आ रहे हैं, उसका साथ देने से कोई फायदा है नहीं। तो कौन लोग चोरी करते आ रहे हैं भाई? अब दुनिया भर का आरोप लगाया केजरीवाल पे, आपको पता ही नहीं है क्या? अच्छा। सर आपने वोट दिया था, क्या लगता है सरकार जो बनी है इसको लेकर के संभावना थी, और क्या सौरभ भारद्वाज को लगता था कि यहाँ से हार पाएंगे? है? काम बताता है ना सर, जनता को लगा इनसे बेहतर होगा इसलिए उनको दिया। यानी इसकी संभावना थी कि वो हार सकते हैं। देखिए तो कुछ लोगों का मानना है इसकी संभावना थी, और ये दरअसल ये मार्केट है, यहाँ पे कई लोग फैमिली के साथ आते हैं। आप लोग यहीं से हो? आप लोग वोट दिया था आप लोगों ने? अच्छा, यहाँ से नहीं। कैसा लगा दिल्ली में आके? चलिए, तो ये है यहाँ का माहौल। भाई आपका नाम क्या है? हमदार। अरे आओ, कहाँ रहते हो? ये सामने की तरफ। अच्छा, गोदावरी में। सौरभ भारद्वाज यहाँ से जीत गए, लगता था जीतेंगे? हमें कोई आइडिया नहीं है, हमें कोई आइडिया नहीं। खेलना कूदना बस इसी से मतलब है। जी सर। चलो और भी लोगों से कुछ बात करते हैं जो लोग यहाँ पे रहते हैं। आप लोगों ने वोट दिया था? जो नतीजे आए हैं, सौरभ भारद्वाज जीते यहाँ से, संभावना थी इसकी, और शिखा राय हारी। शिखा राय, सौरभ भारद्वाज हारे हैं और शिखा राय जीत गई थी, संभावना थी आपको? हाँ, इसकी उम्मीद थी मुझे। हाँ, क्योंकि बेसिकली ऐसा था कि अब काफ़ी टाइम से एक ही गवर्नमेंट काम कर रही है, और उसके बाद लोग अब इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे लोगों से। बेसिकली आपको क्या है, लोगों से मिलना पड़ता है। किसी भी पार्टी के आप इन्वॉल्व हो, आपको लोगों से मिलना ही पड़ेगा। जब तक आप नहीं मिलोगे लोगों से तो आपको इंटरेक्ट नहीं होगा। और उनके साथ यही सबसे बड़ा इशू था कि उनका जो मेन नेता थे केजरीवाल जी, वो जब जेल में गए तो उसके बाद ये लोग फंसते ही चले गए, और ये इंटरेक्ट ना कर पाने की वजह से जो था लोगों के अंदर ये था कि भाई जिस पार्टी को हमने जिताया, वोट दिया, अगर वो हमारे लिए खड़ी नहीं हो पा रही तो हम वोट किस पर्पज से दे रहे हैं। इसलिए उनका भी विचारधारा ये बनी कि हमें इस बार पार्टी चेंज करनी ही चाहिए, और कुछ ऐसी उस पार्टी को लेकर आए जो पहले से ही इसमें काफ़ी स्टेट्स में वर्क कर रही है। तो जो दिल्ली में जो नतीजे हैं, भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें मिली है, इसकी संभावना थी आपको?
जी, पहले से ही उम्मीद थी। और जो लोग कहते हैं मोदी लहर, उसके हिसाब से बेसिकली क्या था, जो इनका काम नहीं हो पा रहा था उसकी रीज़न काफ़ी टाइम से ही इनके खुद के एमएलए नहीं टिक रहे थे। और जो लोकल लोग हैं जैसे मिडिल क्लास, लोअर क्लास, वो उसको फ्री तो मिल रही थी चीज़ें, बट उसके साथ साथ वो इस चीज़ से भी परेशान थे कि जो रोड नहीं बन पा रहे, लोगों की जो और दिक्कतें हैं वो नहीं पूरी हो रही। एक चीज़ फ्री होने की वजह से 5 चीज़ें और ख़राब हो रखी हैं, वो ना बन पाना, इसलिए लोगों ने कोशिश करी कि चेंज कर दिया जाए। चलिए, तो परिवर्तन का मन था जनता का और परिवर्तन हो गया। हालांकि ग्रेटर कैलाश इलाके में अभी भी ऐसे लोग मिले जिनको भरोसा नहीं था कि सौरभ भारद्वाज जीत जाएंगे, हार जाएंगे, लेकिन फैसला जनता जनार्दन का है और जनता ने तय कर दिया है कि इस बार दिल्ली में हो गया है परिवर्तन और सौरभ भारद्वाज हार गए, शिखा जीत गई और दिल्ली की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई। अमरदीप कुमार, दिल्ली।